अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो सा टॉपिक है टीएम की सीरीज़ में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टीएम एक्टिविटीज़। टीएम एक्टिविटीज़ टीएम एक्टिविटीज़ हमारे पास बेसिकली क्या होती हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी को मैनेज करने में और हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी को मैनेज करना जो सा एक बहुत जो सा उसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। तो हम जो सा कुछ जो सी एक्टिविटीज़ जो सी फंडामेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारी टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके, हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ जो सी हैं उनको बिल्ड कर सकें। सो व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़? टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ आर अबंडेंट, बहुत ज़्यादा है, बट इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई स्मॉल सेट ऑफ प्रोसेसेस रूटीन दैट एड्रेस द फंडामेंटल एंड कॉमन टास्क्स नीडेड टू मैनेज टेक्नोलॉजीज एंड बिल्ड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़। ठीक है, सो फर्स्ट ये कि हमारे पास पहली एक्टिविटी कौन सी है, डेट इज़ एक्विजिशन। अगर एक्विजिशन का मतलब देखा जाए तो क्या होता है उर्दू में, जैसे हम कहते हैं हसूल, हासिल करना। तो अब हमने टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो इसमें हमने कौन सी चीज़ हासिल करनी होगी? ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी। अपनी कंपनी के लिए वो टेक्नोलॉजीज जो उनसे उसको ऑब्टेन करना जो उसको उसके लिए वैल्यूएबल हो। ठीक है, एक्विजिशन रिलेट्स टू हाउ द कंपनी विल obtain द टेक्नोलॉजीज वैल्यूएबल फॉर इट्स बिजनेस। कि एक जो सी कंपनी जो सी है वो अपने बिजनेस के लिए जो सी टेक्नोलॉजीज वैल्यूएबल है उसको कैसे एक्वायर करे, उसको कैसे हासिल करे। एक्विजिशन इज हाउ द कंपनी obtains द टेक्नोलॉजीज वैल्यूएबल फॉर इट्स बिजनेस। ठीक है, तो अब हमारी कंपनी जो सी है, इट इज़ हाउ दी कंपनी, एक्विजिशन एक प्रोसेस है जिसमें ये कंपनी जो सी है वो कैसे जो सी है टेक्नोलॉजीज जो सी उसके बिजनेस के लिए वैल्यूएबल है उसको कैसे कैसे एक्वायर कर सकती है। तो तीन जो से तरीके हैं जिससे वो जो सी है टेक्नोलॉजीज को एक्वायर कर सकती है। फर्स्ट कि या तो वो इंटरनल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, के वो टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप कर ले। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मोस्टली ऐसे ही होता है, जैसे मोबाइल कंपनी की बात कर लें, वो टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप कर रहे हैं। सेकंड ये चीज़ कि वो किसी ना किसी और कंपनी से कोलैबोरेशन कर ले। थर्ड चीज़ ये कि वो किसी एक्सटर्नल डेवलप से जो उनसे उसको परचेज कर ले। तो तीन चीज़ें हैं, एक्विजिशन इज़ बेस्ड ऑन द बाय, कोलैबोरेट, मेक। मतलब कि वो किसी एक्सटर्नल डेवलप से बाय कर सकती है या कोलैबोरेशन कर सकती है किसी और कंपनी के साथ, या मेक खुद बना सकती है। In other words, technologies might be developed internally by some form of collaboration or acquired from external developers. सो व्हाट इज़ एक्सप्लॉयटेशन? कि हमने पहला जो हमारा स्टेप है हमने हासिल तो कर लिया, अब वो जो चीज़ें हमने ली हैं उनसे एडवांटेज लेना है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है टेक एडवांटेज, जो उसका बेसिक मतलब है वो मैं आपको बता रही हूँ कि इसका मतलब होता है टेक एडवांटेज। अब टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट की फील्ड में हम इसमें बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, किस चीज़ से फ़ायदा लेना है, टेक्नोलॉजी से कैसे फ़ायदा लेना है। The process of exploitation is concerned with generating profits or achieving other benefits from technology. हमने जो सी टेक्नोलॉजी एक्वायर की है उससे हम किस तरह से फ़ायदा लेके अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की परफॉर्मेंस जो सी है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास एक्सप्लोटेशन में हमारे पास ये चीज़ आती है कमर्शलाइजेशन, कि अपनी जो सी प्रोडक्ट जो सी है उसको हमने कमर्शलाइज़ करना है। अब कमर्शलाइज़ क्या होता है कि अब मार्केट में अपना प्रोडक्ट जो है वो नया लॉन्च करना। तो अब हमारे पास एक्सप्लोटेशन में ये चीज़ है कि हमने पहले जो सी टेक्नोलॉजीज एक्वायर की थी, जो ऑब्टेन की थी, हासिल की थी, उनको जो से अब हमने उनसे फ़ायदा लेके अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जो सी है उनकी परफॉर्मेंस जो सी है वो इंक्रीज़ करनी है। Exploitation can be defined as the utilization of new technology or scientific development to improve the performance of products, services, or manufacturing process. अब एक्सप्लोटेशन में हमारे पास कमर्शलाइजेशन होती है। तो कमर्शलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास हम जो सी टेक्नोलॉजीज़ हमने एक्वायर की हैं उनसे अपने प्रोडक्ट और परफॉर्मेंस जो सी सर्विसेज की अपनी इम्प्रूव करेंगे तभी हम उसको कमर्शलाइज़ कर सकेंगे। क्योंकि कमर्शलाइजेशन तब होती है जब हमारे पास एक वर्किंग सॉफ्टवेयर इन हैंड होता है। तो वर्किंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो सी सर्विस हमारी इन हैंड हो, हमारे पास मुकम्मल बनी हुई हो, तो हम जो है उसको कमर्शलाइज़ कर सकते हैं। तो एक्सप्लोटेशन में हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं, एक हमारे पास कमर्शलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, एंड देन यूटिलाइजेशन।
कि हम जौन सी अपनी जौन सी टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्ट्स से सर्विसेज पे यूटिलाइज़ करें और उसके बाद ही हम उसको कमर्शलाइज़ कर सकते हैं। कि ऑब्वियसली कमर्शलाइजेशन तब होती है कि हमारे पास जो सा सॉफ्टवेयर है इन हैंड वर्किंग जो सी स्टेट में हो, तभी हम उसको कमर्शलाइज़ कर सकते हैं, मार्केट में जौन सा है उसको लॉन्च कर सकते हैं। सो जी नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में ये होता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ में बहुत बहुत मसले आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को जोन से हमारे बिजनेस के लिए जोन सी है ना टेक्नोलॉजीज़ इंपॉर्टेंट है, वो कंपनी क्या करती है उन सबको आइडेंटिफाई करती है। डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जोन सी है ना वो सोच के रख लेती है कि अगर ये हो गया तो ये कर लेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को आइडेंटिफाई करती है। तो उससे अब फ़ायदा क्या होता है कि हमारी जोन सी हमारे प्रोडक्ट्स जोन से हैं वो अप टू डेट रहते हैं। कि हम जोन से हमें मार्केट का पता होता है, हमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का पता होता है कि अब क्या चल रहा है, कि अब जोन से न्यू इनोवेशन क्या आई है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ क्या है। उससे क्या होता है कि हम उसको जब अपने प्रोडक्ट्स वगैरह पे यूज़ करते हैं तो हमारे जोन से प्रोडक्ट हैं वो अप टू डेट रहते हैं, उनकी प्राइसेस जोन सी होती हैं वो कम्पिटिटिव रहती हैं। अब हम ये कर कैसे सकते हैं, इसके लिए ये एक मतलब कि एक प्रोसेस नहीं है कि एक बार कर लिया तो हो गया, नहीं। ये डिफरेंट ऑल स्टेजेस ऑफ एक्टिविटीज़ मतलब कि टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के मतलब कि प्रोडक्ट को डेवलप करते वक्त हर स्टेज पे आपको लर्निंग आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है। उससे क्या होता है कि आपको पहले डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को हर वक्त जो उनसे कॉन्स्टेंटली आपको स्कैन करना पड़ता है, आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है, आपको सर्च करना पड़ता है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि आपको अल्टीमेटली फ़ायदा यही होगा कि आपके जो से प्रोडक्ट्स जो से वो अप टू डेट रहेंगे। डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आप सोच के रखोगे टेक्नोलॉजीज़ के कि इस टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए ये जो सी इम्पोर्टेंट है ये वो। तो आगे देख लेते हैं। द गोल ऑफ द आइडेंटिफिकेशन इज टू सेंड स्पॉट टेक्नोलॉजीज एंड देयर एप्लीकेशंस दैट आर इम्पोर्टेंट टू दी बिजनेस। के हमारी कंपनीज क्या करती हैं कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को जो उनसे स्पॉट कर लेती है, सेंस करती हैं कि वो उनकी एप्लीकेशंस को, या ये टेक्नोलॉजी है इसकी ये एप्लीकेशन है, ये हमारे बिजनेस के लिए ये इतनी इसकी इम्पोर्टेंस है। सेकंड हमारे पास ये है कि ये काम करने के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कंपनीज करती क्या है कि वो कॉन्स्टेंटली स्कैन करती हैं। अब आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो एक मतलब कि प्रोसेस नहीं है, उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली स्कैन करना पड़ता है। बिकॉज एज यू नो कि जो सी टेक्नोलॉजीज हर वक्त अप टू डेट रहती हैं, वो एक जगह नहीं रहती। आज कुछ है तो कल कुछ और हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो डिफरेंट उनको सर्च करना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है टेक्नोलॉजीज़ को और मार्केट को कि अब मार्केट में क्या टेक्नोलॉजीज जो सी लॉन्च हुई है न्यू अप टू डेट, अब क्या है, न्यू क्या चीज़ है। तो अब हमारे पास सेकंड हो गया सिलेक्शन। तो इसमें सिलेक्शन में क्या होता है, अब हमने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स रख ली है ना, हमने डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन के जो सी एक्टिविटी में हमने डिफरेंट डिफरेंट जो से अल्टरनेटिव चूज़ करके रख लिए। तो अब सिलेक्शन होता है उनमें से एक को सिलेक्ट करना। अब सिलेक्शन एम ही नहीं हो जाएगी, एक कंपनी होती है उसका एक उसकी स्ट्रेटजी होती है। नो व्हाट इज स्ट्रेटजी, कि हमारी कंपनी का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो सा है, इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊंगी एक। उसमें कि ये होता है कि कंपनी अपनी एक स्ट्रेटजी डेवलप करती है, उसमें वो जो से अपने विज़न बताती है। तो उसमें लॉन्ग टर्म विज़न होता है, हर कंपनी की अपनी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। तो हमने जो सा डिसीजन लेना है, जो टेक्नोलॉजी हमने सेलेक्ट करनी है, वो हमने स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ को जो सा मद्देनज़र रख के, पॉइंट ऑफ व्यू में रख के हमने उसके हिसाब से जो सी टेक्नोलॉजी हमने सेलेक्ट करनी है। ऐसे एम ही नहीं कोई सिलेक्ट कर लेनी। ये इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस पे हमें बहुत गौर व फिक्र की ज़रूरत होती है कि हमने डिफरेंट डिसीजन मेकर से लेके हमने उसको सही तरह से सिलेक्ट करना है, राइट डिसीजन हमने लेना है। It comprises of choosing the best alternative for our problem by taking into account company level strategic issues, ऑब्जेक्टिव्स कि हमारी कंपनी के स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, हमने उसके हिसाब से हमने टेक्नोलॉजी को चूज़ करना है। हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, वो उसके हिसाब से हमने करना है। फाइनली चूजिंग द राइट टेक्नोलॉजी बाय टेकिंग द राइट डिसीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग। अब लर्निंग प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है
कि हमने नॉलेज को जोन सा है वो एक तो एक्विजिट करना होता है, दूसरी बात हमने नॉलेज को क्रिएट करना होता है। एक्विजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज के जो हमारे पास नॉलेज पहले से मौजूद है उसको भी हमने यूज़ करना है, या और हमने जो सी है न्यू नॉलेज को हमने क्रिएट करके अपने प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस को जो से हमने इंक्रीज़ करना है। हमने मतलब कि अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो सी है उसको हमने इम्प्रूव करना है। So, learning is a critical part of technological competency. It involves reflection on technology projects and processes carried out within or outside the firm. So, learning में हमने ये देखा कि हम जो सी एग्जिस्टिंग नॉलेज जो सी है और जो सी खुद नॉलेज जो क्रिएट करेंगे उसको यूज़ करते हुए अपने इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो सी है उसको इम्प्रूव करेंगे। हमने अब जो नॉलेज जो सी है गेन कर ली, एक तो एग्जिस्टिंग भी ले ली और ख़ुद भी क्रिएट कर ली। अब उसको यूज़ करते हुए हमने अपनी टेक्नोलॉजी जो अपनी कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स वगैरह है उस पर जो है उनको कह सकते हैं यूज़ करना है, उनको हर जगह यूटिलाइज़ करना है और उसका कि ये नॉलेज उसको यूज़ करना है ना सारे प्रोडक्ट्स वगैरह पे। तो अब हमारे पास हम ये देखते हैं कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन दिस प्रोसेस एंड द ब्रॉडर फील्ड ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट बेसिकली क्या होती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो सी है नॉलेज को जो है ऑर्गेनाइज करती है, एक्वायर करती है, ताकि वो जो से डिफरेंट जो से उनके वर्कर्स वगैरह वो उनको इजीली एक्वायर कर सकें, ऑर्गेनाइज करते हैं नॉलेज को, ये वो ठीक है, ये एक अलग फील्ड है। तो अब हम यहाँ पे हम भी यही कर रहे हैं ना कि आइडेंटिफिकेशन जो सी है सॉरी लर्निंग है जो सी है इसका जो है एक लिंक है उसके साथ कैसे कि हम जो है नॉलेज को एक तो एग्जिस्टिंग नॉलेज को और खुद जो सी नॉलेज या खुद जो सी नॉलेज क्रिएट करते हुए हम अपनी इकोनॉमी परफॉर्मेंस जो सी है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं? अपने प्रोडक्ट्स वगैरह पे, अपनी सर्विसेज, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर वगैरह सब पे जो है उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो जी नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन अब देखो हमने सब कुछ कर लिया ना, हमने टेक्नोलॉजी बना भी ली ये वो, तो क्या अब हमारा काम ख़त्म हो गया? नहीं। अब क्या होगा कि आपने तो सारी चीज़ें मेहनत करके बना ली, प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च भी कर लिया, आपकी नॉलेज को यूज़ करते हुए, आप ही की चीज़ों को यूज़ करते हुए आपका कॉम्पिटिटर क्या करेगा? उसमें थोड़ी सी अपनी इनोवेशन डाल के अपना जो सा प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा, आपकी मेहनत का कोई फ़ायदा ना हुआ। वो जो सा उससे और बेहतर चीज़ बना के जो सा मार्केट में लॉन्च कर लेगा और आपसे आगे बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक प्रोटेक्शन भी एक एक्टिविटी है। उस पर आपको क्या करना पड़ता है कि अपनी जो से टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो से है उन पे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, इन सब का यूज़ करना होता है। ठीक है, पेटेंट्स यही होते हैं कि हमारे जो से ना हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह पे एक लाइसेंस टाइप के तकरीबन 10 साल तक कोई भी इसको जो है इस पर कोई जो है इनोवेशन इसकी जैसे इस पर कोई चीज़ नहीं ऐड कर सकता, कुछ अपने से इसमें नहीं ऐड करके जो है हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च वगैरह कर सकता। तो डिफरेंट कॉपीराइट्स जो से रखे गए हैं। तो इसमें ये होता है कि हमारे इंटेलेक्चुअल एसेट्स वगैरह इन सब को प्रोटेक्ट करना, हमारे जो से नॉलेज वर्कर्स हैं कि जिन अब देखो हमारे बंदों ने ही तो सारा काम किया है ना, तो अब उनके पास तो सारी नॉलेज है, तो इन सब को प्रोटेक्ट करना। तो प्रोटेक्शन में हम ये करते हैं formal processes such as patenting and staff retention need to be in place in order to protect intellectual assets within a frame, including the knowledge and expertise embedded in products and manufacturing system। सेकेंड ये बात कि अब हमने प्रोडक्ट्स इस तरह से डेवलप करने हैं कि हमारे जो से कॉम्पिटिटर्स वगैरह जो से हैं वो इसमें कोई चीज़ ऐड करके उसको रेप्लिकेट ना कर सकें। सो लेट्स रिवाइज कि हमने अभी तक क्या सीखा। फर्स्ट हमने ये देखा एक्विजिशन कि हमने अपनी कंपनी के लिए वैल्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ को कैसे ऑब्टेन करना है। सेकंड ये चीज़ एक्सप्लॉयटेशन, टेक एडवांटेज, हमने उन टेक्नोलॉजीज़ को से बेनिफिट कैसे लेना है। थर्ड ये चीज़ के आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में हमने ये देखा कि हम डिफरेंट अल्टरनेटिव्स टेक्नोलॉजी को जो से आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए जो टेक्नोलॉजीज इम्पोर्टेंट है। फिर हमने सिलेक्शन देखा। सिलेक्शन में हमने ये देखा कि हमारी जो सी उनमें बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो हमने चूज़ करना है अपने बिजनेस की स्ट्रेटजी को देखते हुए, उसके ऑब्जेक्टिव्स को, उसके लॉन्ग टर्म विजन को देखते हुए। फिर हमने ये देखा लर्निंग। लर्निंग में हमने एग्जिस्टिंग नॉलेज और खुद से नॉलेज क्रिएट करते हुए अपनी कंपनी की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जो सा इम्प्रूव करना है।
फिर लास्ट पे हमारे पास है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में हमने जो उनसे अपने जो से प्रोडक्ट्स बना लिए हैं, अब उनको प्रोटेक्ट करना विद हेल्प ऑफ पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर कुछ भी समझ आया हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।